शेर सिंह जी, आज आपने जो प्रेस वार्ता रखी है इसके बारे में बताएं। मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए और श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड से बारीदार सेवा कमेटी, परसों हम उनसे मिले थे। मेरे साथ मेरे से सीनियर वेद पुजारी जी जो हमारे सिद्धार्थ सभा कट्टा के प्रधान हैं, और हमारे साथ पंडित मनोहर लाल जी, पंडित राधाकृष्ण जी, पंडित अश्विनी जी, और भी हमारे कुछ साथी जो आप आज हमारे बीच में यहाँ पे नहीं आए हैं। सारे हम सब लोग CEO श्राइन बोर्ड श्री अंशुल गर्ग से मिले और हमने एक बारीदार सेवा कमेटी की तरफ से उन्हें एक मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में हमारी डिमांड थी कि वो श्राइन के अंदर एक भर्ती होने जा रही है, वो भर्ती उन्होंने जिसको नाम दिया SKC, मगर वहाँ पे भर्ती के अंदर कुछ बातें हमें पता चली कि जो MR जो बच्चे लगेंगे ये उनकी भी भर्ती साथ में हो रही है। तो मेरी जो कमेटी है, सबने हमने फैसला किया कि हम एक मेमोरेंडम देके इनसे अपने राइट की, वो जो बारीदार हजारों सालों से माता की यहाँ पे पूजा किया करते थे, हमारा भी राइट बनता, पहला हक हमारा ही बनता है वहाँ पे, तो हम अपना पक्ष वहाँ पे रखें। तो हमने एक मेमोरेंडम के रूप में उनको एक अपने वहाँ पे अपना पक्ष रखा वहाँ पे हमने जाके, और हमने CEO साहब से ये कहा कि 50% जो बारीदारों का बच्चों के लिए आप रिजर्व रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं, आप कोई और पोस्ट निकालते हैं असिस्टेंट CEO की या जूनियर असिस्टेंट की, उसके अंदर वो अगर क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, कम से कम MR में तो हमारे बच्चे जो हैं वो आ सकते हैं, और हमें उसमें 50% रिजर्वेशन दीजिए। और 50% रिजर्वेशन जो है वो यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके लिए हमने डिमांड करी थी। और भी काफ़ी इशू थे हमारे, उनमें मुख्य मुद्दा भी था एक बाणगंगा का। बाणगंगा जो अपना ट्रैक है, जो पुराना ट्रैक है, उसकी वाइडनिंग का मुद्दा था। और जहाँ के जो लोकल लोग हैं, बारीदार हैं, बारीदारों के साथ साथ हमारे जो लोकल सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, हमें एक बड़ी परेशानी भी आती थी कि वैष्णो देवी हमारे लोग दर्शन करने जाते हैं। बारीदारों की तो माता वैष्णो देवी कुल देवी हैं, उन कुल देवी के दर्शन करने के लिए हमें बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी या किसी की वहाँ पे सहायता लेनी पड़ती थी। वो हमारे लिए एक बड़ा ही हमें बड़ा फील होता था कि हज़ारों सालों से हम जहाँ पे बैठे थे और दर्शन करने की व्यवस्था हमारे लिए नहीं है, तो बिना लाइन के लगे हुए दर्शन करें हम लोग। क्यों हम पहले दर्शन लोगों को करवाते थे, अब हमें वहाँ पे लाइन पे लग के दर्शन करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे हमने एक इशू ये भी टेकअप किया। तो मैं दिल की गहराइयों से बारीदार समाज की तरफ से उस कस्बा कटरा जो सराउंडिंग जो इलाका है, जिनमें 41 गांव हैं 41 गांव की तरफ से मैं श्री अंशुल गर्ग जी का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे 3-4 मुद्दे जो थे वो माने और उनको मुझे लगता है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। कल ही 26 जनवरी को रिपब्लिक डे वाले दिन उन्होंने पूरी पब्लिक में इन्हें अनाउंस किया कि आप लोग अपना आधार कार्ड लेके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं 48 गांव के। मगर मैं थोड़ी सी एडिशन भी करूंगा, हमारे बारीदारों के गांव देवीगढ़, सुखाल घाटी, साड़ी, टोट, ये 5-6 गांव हमारे पिछले माता की बिल्कुल पहाड़ी के साथ में ज्वाइनिंग है, उनके नाम उसमें नहीं है। तो मैं उनसे यही भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इसमें नाम डालें। ये उनको भी वहाँ पे बारीदार हैं, उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, या वहाँ पे नॉन बारीदार भी कोई हैं, जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने लिस्ट निकाली है। तो मैं उसी सिलसिले में आपके माध्यम से, ये मेरी सारी जो टीम थी, कल जब हमने ये सुना तो हमें बड़ा हर्षोल्लास हुआ कि हमारी बात जो CEO साहब ने, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी, पहले दर्शन सिर्फ द्रूड़ वालों को हुआ करते थे, भाई द्रूड़ वाले वहां पे रहते हैं तो उनको बिना पर्ची के जाते थे वो लोग। अब ये 48 गांव जो हैं
बारीदार हों चाहे नॉन बारीदार हों, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। वो कभी भी वैष्णो देवी जा सकते हैं। वो अपना आधार कार्ड दिखाएंगे तो उनको लाइन में लगने के बजाय सीधा माता की गुफा के दर्शन, वहाँ पे वो वीआईपी टाइप दर्शन कर पाएंगे। ये सुविधा के लिए मैं दिल की गहराइयों से एक बार फिर अंशुल जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास करके दूसरी एक बात है, बाणगंगा के लिए उन्होंने जो कहा, बाइडनी के लिए जो कहा कि थोड़ा सा हम रास्ता जो है, पुराना रास्ता जो है, ट्रेडिशनल रूट जो है, उसे हम चौड़ा करेंगे। चंद्रभागा 2.5-3 किलोमीटर जो एरिया है, हम उनका भी वही उसके बात के लिए स्वागत करते हैं, ताकि उस एरिया को ब्यूटिफाई किया जाए। पुराना जो रास्ता है, हमने काफी बार उनसे कहा कि वहां पे श्राइन बोर्ड की तरफ से ध्यान कम दिया जा रहा है। सफाई के लिहाज से ले लो, लाइटिंग के लिहाज से लो, वहां पे थोड़ा कम ध्यान दिया जा रहा था। काफी शिकायतें थी कि पौड़ियों में सीढ़ियों वाला जो रास्ता है बाणगंगा से चरणबाग का से वहां पे पक्की शिविल तक, वहां पे लाइटें बड़ी कम रहती थी और पौड़ियां भी बड़ी खस्ता हालत में हैं। और बाणगंगा वाली जो उन्होंने सफाई के लिए कहा, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए हमने आपको भी यहाँ पे आने के लिए न्योता दिया कि आप आएँ, हम उनका शुक्रिया अदा करें, ताकि इसी तरीके से आगे भी श्राइन बोर्ड जहां की पब्लिक की जहां लोकल लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें वो देखे और हल करे। शेर सिंह जी, आपने कहा मुद्दों पर बात हुई जिसमें आपने बड़ा अच्छा तरह विस्तराया कि दर्शनों के लिए आपने बात की और उसके पहले आपने नौकरियों के लिए, बारीदारों के लिए बात की। एक रोपवे का मुद्दा सबसे गहराया हुआ है, कटरा में संकट है, क्या उसके बारे में, उस मुद्दे के लिए आपकी कोई बात हुई? नहीं, उस मुद्दे पे हमारी कोई बात नहीं उनसे। हमारा यही मुद्दा था पहले शुरुआती दौर के अंदर कि नौकरियों के लिए जब इन्होंने वहाँ पे बच्चों को बुलाया, यहाँ पे मुझे लगा, पता चला कि जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है यहाँ के श्राइन बोर्ड का, वहाँ पे काफ़ी बच्चों को बुला के वो दौड़ वगैरह लगा रहे थे, तो टेस्ट वगैरह ले रहे थे, तो उस सिलसिले में पता चला। तो इसलिए मैंने अपना पक्ष रखना वहाँ जरूरी समझा कि बारीदारों बच्चों के जो बहुत गरीब लोग हैं, हमने वहाँ पे उनसे ये भी कहा जाके कि भाई आप लोग श्राइन बोर्ड के अंदर हमारे जितने भी गांव हैं, मैं किसी की सिफारिश नहीं कर रहा हूं, मैं सारी बारीदारों की बात करता हूं, वहां जाके सारे लोकल लोगों की बात करता हूं। आज तक मेरा यही रहा है, मैंने जब भी बात की मैंने सारे बारीदारों की बात की, सारे लोकल लोगों की बात की। मैं अब भी इस बार भी हमने ये कहा कि 50% जो कोटा है वो बारीदारों को बच्चों को दिया जाए और 50% जो कोटा है वो जहां के लोकल लोगों को दिया जाए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर बन सके, उन्हें रोजगार मिल सके। इसी सिलसिले हम सारे लोग वहां पे हम गए थे और हमें अच्छा लगा कि उन्होंने ये भी कहा कि हम इसके ऊपर भी गौर फरमाएंगे। जिस तरीके से इन्होंने बड़ी जल्दी हमारे यहाँ पे डिमांड रखी थी, हमारे पंडित मनोला जी ने भी, हमने सबने डिमांड रखी थी दर्शनों के लिए, उन्होंने बड़ी जल्दी एक्शन लिया। मुझे पूरी उम्मीद है सीओ साहब से कि वो वैसे ही बारीदारों के बच्चों की नौकरियों के लिए जिस तरह जो हम लेके गए थे, एक मेमोरेंडम जो हमने दिया था, उसके ऊपर बड़ी जल्दी कार्रवाई करेंगे, ताकि हमारे नौजवान बच्चों को जहां पे रोजगार मिल सके।